आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। आज छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से शत्रुओं को रोग का नाश होता है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। छिन्नमस्ता की पूजा करने से लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली होती है। जो बांझपन, रोग और ऋण से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं, उनके लिए छिन्नमस्ता देवी की पूजा करना बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले माता का ध्यान करें और फिर घर की साफ सफाई अच्छे से करें। इसके पश्चात गंगा जल युक्त पानी में स्नान करें और लाल रंग का नवीन वस्त्र धारण करें। फिर हाथ में जल लेकर आचमन कर शुद्ध हों। इसके बाद दाहिने हाथ में लाल पुष्प रखकर व्रत का संकल्प करें। अब एक चौकी पर मैया की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर माता का श्रृंगार माता को भेंट करें। इसके बाद फूल, फल, धूप, दीप, कुमकुम, अक्षत और मिष्ठान भेंट करें। अंत में माता की आरती, पूजा अर्चना कर सुख शांति के लिए माता से कामना करें। माता के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। शिलाखंड में मां की 3 आंखें हैं। इसके साथ ही वह बाएं पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी हुई हैं। उनके पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति देवी छिन्नमस्ता माता की कथा। एक बार पूर्णिमा की रात में राजा दामोदर शिकार की खोज में निकले। वो भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंच गए। वे वहां विश्राम करने लगे। तब राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र पहने तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। उसने कहा कि हे राजन, संतान न होने के कारण इस आयु में तेरा जीवन सूना लग रहा है। अगर मेरी बात मानेगा तो रानी की गोद हरी हो जाएगी। तभी अचानक से राजा की आंखें खुल गईं। वह इधर उधर भटकने लगे। इसी दौरान वो स्वप्न की दिखी कन्या से मिले। वह राजा के सामने जल के अंदर से प्रविष्ट हुई। वह अलौकिक रूप वाली थी। उसे देख राजा भयभीत हो गए। कन्या ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। मुझे कलियुगी मनुष्य नहीं जान पाएंगे। मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास करती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि ठीक 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। मां छिन्नमस्तिका ने कहा कि तुम्हें एक मंदिर दिखाई देगा जो मिलन स्थल के समीप है। यहाँ मेरा मंदिर है। यहाँ शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा दिखाई देगी। तुम सुबह के समय मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गई। तब से इस पवित्र स्थान को रजरप्पा कहा जाने लगा। तो ये थी छिन्नमस्ता माता की कथा। ओम दुम दुर्गाय नमः।